मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो हाईवे से गुजर रही होती है और तभी उस कार में बैठे छोटे बच्चे की माँ उस बच्चे से बात कर रही थी। तभी उनके सामने एक हिरन आ जाता है और वो हिरन कार से टकराने से मर जाता है और उसका पूरा खून उस कार के कांच पर लग जाती है। बच्चे की मॉम बड़ी मुश्किल से उस कार को कंट्रोल करती है और जब वो फैमिली हाईवे के किनारे खड़ी होती है तो उस फैमिली का डॉग जो कि जंगल के अंदर भाग जाता है और बच्चे के डैड अपने डॉग को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और उस बच्चे की माँ उसे कार के अंदर बंद कर देती। तभी उसके सामने उसका डॉग आ जाता है जिसकी हाफ बॉडी कट हो चुकी थी। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी उस लेडी के सामने उसका हस्बैंड आ जाता है जिसका आधा फेस कटा होता है और वो लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रिप को देखते हैं जो कि एक ड्रग डीलर से ड्रग ले रहा होता है और उस ड्रग डीलर का नाम रेडफोर्ड होता है। रेडफोर्ड ड्रग्स को टैबलेट की शेप में कॉट करके बेचता था और जब रेडफोर्ड अपने कमरे में जाता है तो ट्रिप जो कि उसके साथ सभी ड्रग्स को चुरा लेता है और तभी वहाँ पर रेडफोर्ड आ जाता है। ट्रिप जो कि एरिया 52 के पास जाने वाला होता है जो कि एक खतरनाक रास्ता होता है और रेडफोर्ड उसे संभाल कर गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रिप अपने दोस्तों नेल्सन, गैजक, जैक और कुकी के पास जाता है और वो सभी घूमने के लिए एरिया 52 में जाने वाले थे। जब वो हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जैक जो कि एक ब्लाइंड आदमी है। इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी ट्रिप को रेडफोर्ड का कॉल आता है और वो ट्रिप से कहता है कि उसे कैमरे के जरिए पता चल चुका है कि ट्रिप ने ही उसकी ड्रग्स चुराई है और रेडफोर्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होता है और वो ट्रिप से कहता है कि वो वहीं पर आ रहा है जहाँ पर तुम लोग रुके हुए हो। अब ट्रिप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ये बात वो किसी से नहीं बताता, जिसके बाद वो सभी फिर से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। अब कार के अंदर ट्रिप उन सभी को वो ड्रग्स दिखाता है और ग्रेट जैन जो कि उन ड्रग्स को देखकर काफी नाखुश होती है। वो कार को हाईवे के किनारे पर रोक देती है और ट्रिप को उस कार से उतरकर दूसरी कार ढूंढने के लिए कहती है। हालांकि ट्रिप कहता है कि एक सुनसान सा रास्ता है, मुझे यहाँ पर कोई भी राइड नहीं मिलेगी और वो कार से नेटवर्क ढूंढता है तो वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता है। तभी उन सभी को अचानक से एक भूकंप का झटका महसूस होता है और वो सभी इस बात को भूलकर आगे बढ़ते हैं और ग्रेट जैन ट्रिप को आगे वाले स्टॉप पर उतारने ही वाली होती है और जब वो कार से जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, मगर मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से 911 पर कॉल नहीं कर पाते हैं और वो सभी एक गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं और ग्रेट जैन ट्रिप को छोड़कर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी उसकी कार जो कि खराब हो जाती है और ग्रेट जैन ट्रिप से मदद मांगती है और ट्रिप उस गाड़ी को ठीक करने लगता है और जब ट्रिप उस गाड़ी को ठीक कर देता है तो उन्हें फ्यूल की भी जरूरत होती है, मगर उस गैस स्टेशन पर फ्यूल बिल्कुल भी नहीं होता और जब वो सभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी कोई भी नहीं दिखता। वो रेस्टोरेंट पूरा खाली होता है और वहाँ कोई भी फोन काम भी नहीं करता। इसके बाद वो सभी काफी परेशान होने के बाद एक मोटेल के रूम में रुकते हैं और जैक जब आराम कर रहा होता है तो वहाँ पर कुकी आती है और उसे एक बुक मिलती है जिस पर खून लगा होता है। इसके बाद नेल्सन और ट्रिप हर जगह पर फ्यूल ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें मरे हुए जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलता और फिर कुकी उस बुक को लेकर ग्रेट जैन के पास भी जाती है, लेकिन उन दोनों को इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि वो फ्यूल ढूंढने के लिए आगे जंगल की ओर जा रहा है और फिर ट्रिप फ्यूल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी कुकी को रेस्टोरेंट के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखता है और वो काफी डर जाती है। इसके बाद नेल्सन और कुकी रेस्टोरेंट के अंदर कोई है या नहीं है चेक करने के लिए जाती है और जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और हम ट्रिप को देखते हैं जो कि फ्यूल की तलाश में बहुत आगे तक जा चुका था और तभी उसे एक फोन बूथ मिलता है और वो फोन से ऐसे ही कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ का नेटवर्क फिर से चला जाता है और तभी ट्रिप को एक आदमी दिखता है और ट्रिप उस आदमी से मदद मांगता है, मगर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रेडफोर्ड होता है। ट्रिप उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है और एक वॉशरूम के अंदर जाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी रेडफोर्ड आ जाता है और जब जैक अकेला बैठा हुआ होता है तो उसे एक परछाई महसूस होती है। इसके बाद ट्रिप जब रास्ते पर चल रहा होता है तो उसे हाईवे पर एक गाड़ी दिखती है और उसे लगता है कि वो गाड़ी रेडफोर्ड की है, इसीलिए वो भागकर हाईवे के किनारे पहुंच जाता है और जब वो गाड़ी रुकती है तो हम देख पाते हैं कि उस गाड़ी के अंदर कोई और आदमी है और उसका नाम हैंडी है और वो अपनी वाइफ रोल्स की तलाश में भटक रहा है। इसके बाद हैंडी ट्रिप को देखकर बहुत ही अजीब हंसता है। ट्रिप उसे बताता है कि उसके दोस्त यहाँ से कुछ मील दूरी पर फंसे हुए हैं। काफी सोच विचार के बाद ट्रिप हैंडी की मदद लेने को तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों थोड़ा सफर करने के बाद उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं और हैंडी ग्रेट जैन को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ को सुबह से ढूंढ रहा है और वो अभी तक उसे नहीं मिली और तभी हैंडी को अचानक उसकी छाती में पेन होने लगता है और ट्रिप उसे उसकी गाड़ी के अंदर बैठा देता है। इसके बाद नेल्सन और कुकी एक कमरे के अंदर होता है और तभी वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रिप को एक बंकर के अंदर ऐसी कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो उस बंकर के अंदर एक आदमी को खींचकर निकालता है जिसका शरीर आधा कटा होता है और वो ट्रिप उसे देखकर डर जाता है और वो आधा कटा आदमी वहाँ से रेंगता हुआ चला जाता है। अब ट्रिप समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो लड़ने के लिए हथियार ढूंढने लगता है और वो हैंडी के पास जाता है। हेनरी ट्रिप से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी आधे कटे हुए आदमी को देखा? तो ट्रिप कहता है हाँ मैंने देखा है। तब हेनरी ट्रिप को बताता है कि यहाँ पर और भी ऐसे लोग हो सकते हैं और तभी हेनरी अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है
और अचानक से उसे कुछ बदबू आने लगती है और हेनरी उस बदबू के बाद से वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद ट्रिप पाइप से हेनरी की गाड़ी से फ्यूल निकालने लगता है और तभी ट्रिप के मोबाइल पर एक कॉल आता है और कोई ट्रिप से मदद मांगने लगता है और नेटवर्क न होने से कॉल कट हो जाता है। तभी ट्रिप नेटवर्क ढूंढने के लिए छत के ऊपर चला जाता है और उसे भी वही बदबू आने लगती है जो बदबू हेनरी को आ रही होती है और उसे फिर से वही कॉल आती है और तभी ट्रिप के पीछे एक साया आ जाता है और ट्रिप पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम कुकी को देखते हैं। जब वो रात को वॉशरूम जाने वाली होती है तो उसे भी वही बदबू आने लगती है और कुकी के नाक से खून बहने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वहीं पर वो साया आ जाता है और उसे नीचे की ओर खींचने लगता है और कुकी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और तभी वो साया एक मशीन से कुकी के शरीर को काट देता है। वहीं दूसरी ओर नेल्सन कुकी को हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और नेल्सन कुकी के बारे में जैक से भी पूछता है, मगर जैक को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जैक जो कि लैंडलाइन फोन चेक करता है मगर वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं होता और तभी उसके पेड़ के नीचे वही हिरन आ जाता है जिसमें हमने मूवी का स्टार्ट में देखा था और नेल्सन जो कि कुकी का वेट अपने कमरे में कर रहा होता है और म्यूजिक सुनने लगता है और फिर से वही बदबू उस कमरे में भी आ जाती है और तभी नेल्सन को बेड के नीचे कोई खींचने लगता है और वो बचकर बेड के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे कौन है चेक करने के लिए अपना जूता नीचे फेंकता है और तभी वो साया उस जूते को काट देता है। तभी नेल्सन सो लौटकर उस कमरे की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है और जब वो खड़ा होता है तो देखता है कि उसका गला एक कांच से कटा है और वो खून निकलने की वजह से वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर ग्रेट जैन और जैक आ जाते हैं और वो देखते हैं कि नेल्सन जो कि मर चुका है और तभी वो दोनों ट्रिप और कुकी को आवाज लगाने लगते हैं और हेनरी की गाड़ी में जाकर उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि हेनरी भी मर चुका है। इसके बाद ग्रेट जैन जैक को फोन पर बात करने के लिए वहीं पर रोक देती है और हेनरी की गन लेकर ट्रिप और कुकी को ढूंढने लगती है। इसके बाद हेनरी के फोन पर किसी की आवाज आती है कि अब तुम मरने वाले हो, इसीलिए हेनरी गाड़ी से उतरकर ग्रेट जैन को ढूंढने लगता है और हम ग्रेट जैन को देखते हैं जो कि कुकी के पास बुक होती है उसे पढ़ने लगती है। तभी उसे रेड फोर्ट की आहट महसूस होती है लेकिन उसे पीछे कुछ नहीं दिखता। जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर दीवार पर बहुत ही कुछ लिखा होता है और एक दीवार पर लिखा होता है कि या तो तुम्हें लड़ना होगा या तो तुम्हें मरना होगा। तभी ग्रेट जैन उस कमरे से बाहर चली आती है। इसके बाद जैक जो कि ग्रेट जैन को ढूंढता हुआ बहुत ही दूर चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है। तभी वो साया वहाँ पर आ जाता है और वो जैक को मारने की कोशिश करता है मगर वहाँ पर ट्रिक आ जाता है और उस साया पर फायर कर देता है और वो साया वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस साये ने ट्रिप के एक हाथ को काट दिया है। ट्रिप ग्रेट जैन और जैक को लेकर हथियार वाले रूम में लेकर आ जाता है और वो दोनों को हथियार देता है। तभी वो साया वहाँ पर आ जाती है और वो ट्रिप साया से डरने की नाटक करता है और वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। तभी वो साया ट्रिप को जान से मार देता है। इसके बाद ग्रेट जैन और जैक गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और ग्रेट जैन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन ट्रिप ने पहले ही उस गाड़ी से फ्यूल निकाल दी हुई थी इसीलिए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी वो साया आ जाता है और उन दोनों को मार देता है और बूम, यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।